इसके अंदर भी जैसे मैंने आपको मीन के बारे में बताया था, ऐसे मीडियन के अंदर भी जो एक ग्रुप डेटा होता है, एक अनग्रुप डेटा होता है। अनग्रुप डेटा के अंदर जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, तो मोस्टली अनग्रुप डेटा के अंदर हम दो फॉर्मूला यूज करते हैं। फर्स्ट इसके अंदर होता है 4 इवन नंबर, यानी जो आपके डेटा दे रखा है वो किस फॉर्म में दे रखा है, जैसे नंबर ऑफ जो भी अलग है वो इवन नंबर दे रखा है, यानी n इक्वल टू इवन नंबर। उस केस के अंदर इसके अंदर जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं मीडियन फाइंड करने के लिए, वो होता है इसके अंदर n इज इक्वल n बाय 2 प्लस n बाय 2 प्लस 1 टर्म, यानी ये जो टर्म होती है अपॉन 2, ये मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। दूसरे इसके अंदर जो होता है वो होता है ग्रुप डेटा। तो ग्रुप डेटा अनग्रुप डेटा के दूसरा जो इसके अंदर होता है वो होता है n इक्वल टू ऑड नंबर, यानी जो आपका डेटा दे रखा है वो एक ऑड नंबर है। तो उस केस में जो मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है वो होता है n प्लस 1 बाय 2 टर्म। ये दोनों जो थे वो अनग्रुप डेटा के थे। लेकिन बच्चों इसके अंदर आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो भी आपका डेटा है उसको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। तो सबसे पहले आपको उसको लिखना पड़ेगा इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी असेंडिंग ऑर्डर में आप उसको लिखोगे। उसके बाद में आपको इन दोनों फॉर्मूलों को यूज करना है। अगर इवन में तो इवन के अंदर आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, अगर ऑड है तो ऑड के अंदर ये फॉर्मूला यूज करना है। तो ये अनग्रुप डेटा है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट के अंदर दे रखा है वो एक ग्रुप डेटा के बारे में। तो ग्रुप डेटा के अंदर जो मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है इसके अंदर वो होता है मीडियन इज इक्वल l प्लस n बाय 2 माइनस cf अपॉन l इनटू h। ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है ग्रुप डेटा के लिए, जिसके अंदर आपको मीडियन निकालनी है तो ये फॉर्मूला आप यूज करते हैं। यहाँ पर l का मतलब होता है लोअर लिमिट, n का मतलब होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, cf का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, f फ्रीक्वेंसी, and h होता है इसके अंदर क्लास साइज, यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो क्लास साइज। तो इन फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। तो अब देखिए बच्चों इसका हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो जो क्या है फाइंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग। देखो इसके अंदर हमें दो क्वेश्चन लिए, एक क्वेश्चन में ये रहा और सेकंड क्वेश्चन हमारा ये रहा। अब दोनों के अंदर हमें मीडियन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इनको काउंट करते हैं कि कितनी इसके अंदर जो अलग-अलग जो वैल्यूज दे दी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ जो n इक्वल टू हमारे पास में कितना आ गया 10, और 10 क्या होता है इसके अंदर एक इवन नंबर। तो ये हमारे पास में एक इवन नंबर आ गया। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है मीडियन फाइंड करने के लिए इसके अंदर आप सबसे पहले जो भी डेटा देगा उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। तो मैंने लिखा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए इसके अंदर सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो कौन सी है 13। तो देखिए सबसे पहले मैंने इसमें लिखा 13। उसके बाद सेकंड वैल्यू कौन सी है 19। तो सेकंड वैल्यू हमने लिखी 19। फिर 20। तो इसके अंदर आ गई 20। उसके बाद देखिए आप इसके अंदर 25। तो ये हमने लिखा 25 26 26 28 28। उसके बाद देखिए इसके अंदर जो नेक्स्ट वैल्यू है 33। तो हमने 33। उसके बाद 34 को 2 टाइम्स है, तो 34 हमने 2 टाइम्स लिखे इसके अंदर, और लास्ट वैल्यू इसके अंदर 36। अब इसको काउंट करते हैं कि जो हमने वैल्यू तो पूरी लिखी है इसके अंदर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे n को 10 तो बराबर वैल्यू है। अब मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया इसके अंदर कि जो इवन नंबर होता है, तो n इवन नंबर उसके अंदर जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 प्लस n/2 प्लस 1 टर्म अपॉन 2। ये हमारा फॉर्मूला इसके अंदर n को एक रूप से इसका वैल्यू कितनी 10। तो हमने इसको लिखा 10/2
प्लस 10/2 प्लस 1 अपॉन 2। तो देखिए इसको कैंसिल किया तो हमारे पास कितना से आई फिफ्थ, इसको कैंसिल किया तो कितना है 5 प्लस 1, ये हो गया 6 अपॉन 2। अब देखिए 5 प्लस 6 तो हम काउंट करते हैं। 5 देखो 1 2 3 4 5 हमारी कितनी आ गई 26 और 6 हमारी कितनी आ गई 28। तो हमने इसको लिखा 26 प्लस 28 अपॉन 2। जब इन दोनों को ऐड कर दें तो 54 अपॉन 2 से इसको कैंसिल किया हमने तो n की जो वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई 27। तो हमारे जो मीडियन थी इसके अंदर वो आ गई 27। ये तो कब था जब n की वैल्यू इवन नंबर है। अब इस क्वेश्चन में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर जो n इक्वल टू कितना आ गया 9 और 9 क्या है इसके अंदर एक ऑड नंबर है इसके अंदर। तो अब देखिए इसके अंदर आगे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर भी असेंडिंग ऑर्डर, तो मैंने कहा इन असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर में देखिए सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी इसके अंदर 3 और कितनी टाइम्स है 2 टाइम्स है, तो उसको मैंने लिखा 2 टाइम्स 3 3। उसके बाद नेक्स्ट कौन सी 4 भी कितनी टाइम्स है इसके अंदर 2 टाइम्स है, तो उसको मैंने 2 टाइम्स लिखा। नेक्स्ट है 5 तो 5 6 7 8 है 10। अब उसको काउंट करते हैं कि करेक्ट है कि नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सारी वैल्यू हमारे पास में आ गई। अब हमें इसके अंदर निकालना है बच्चों मीडियन। तो मीडियन जो इसके अंदर है जब ऑड नंबर होता है तो मीडियन का फॉर्मूला होता है हमारा n + 1 अपॉन 2 टर्म। n कितना है 9, तो हम इसको लिखेंगे 9 + 1 अपॉन 2 और 9 + 1 कितना हो गया 10, तो 10/2 कैंसिल किया तो हमारे पास में आया 5। तो a यानी 5th टर्म। तो देखो इसके अंदर 5th टर्म कौन सी है हमारी 1 2 3 4 5। तो हमारा जो मीडियन है कितना आ गया 5। तो हमने लिखा इसके अंदर मीडियन n = 5। ये जो मैंने आपको दो अलग अलग क्वेश्चन बताया है, ये दोनों क्वेश्चन है वो एक अनग्रुप डेटा के अंदर है, यानी जो वैल्यूज है हमें फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में दी गई थी, एक अनग्रुप डेटा होगा उसके अंदर हम निकालेंगे। उसके बाद देखो हम नेक्स्ट जो कर रहे हैं वो एक ग्रुप डेटा के बारे में करेंगे। ग्रुप डेटा के अंदर कैसे आप निकालोगे। 17.17 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फाइंड मीडियन। देखो हमने इसके अंदर एक टेबल दे रखी है जिसके अंदर मार्क्स ऑक्टेन और नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें गिवन है, जिसके अंदर 20 से 30 मार्क्स 6 स्टूडेंट, 30 to 40 मार्क्स 20 स्टूडेंट, 40 to 50 मार्क्स 44 स्टूडेंट, 50 to 60 मार्क्स 26 एंड 60 to 73 और 70 to 81 स्टूडेंट ऑब्टेन करते हैं इसके अंदर। तो हम इसके अंदर मीडियन फाइंड कर रहे हैं। ये हमारा एक ग्रुप डेटा है। तो ग्रुप डेटा के अंदर हम एक एक्स्ट्रा टेबल बनाते हैं इसके अंदर और उसको हम नेम देते हैं CF। CF का मींस होता है यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। अब CF कैसे फाइंड करेंगे इसके अंदर देखो ध्यान से 6 का 6 प्लस 20 कितना होगा बच्चों 26 26 प्लस 44 70 प्लस 26 96 96 प्लस 3 99 एंड 99 प्लस 100। तो ऐसे हम इसके अंदर जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF होती है उसको हम फाइंड करते हैं। अब देखो जो इसके अंदर सबसे पहले हम फाइंड करेंगे n का मींस यहाँ पर होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो देखिए इसके अंदर 6 20 26 44 70 26 96 3 99 और 1 इसके अंदर हो गया 100। इसके अंदर आप हमेशा ध्यान रखें बात को कि ये जो दोनों वैल्यूज होती है वो सेम होनी चाहिए। अगर दोनों में डिफरेंट है
इसका मतलब आपने कहीं न कहीं कोई मिस्टेक की है। तो ये आपको ध्यान रखना है सबसे पहले कि इन दोनों के अंदर वो सेम होनी चाहिए। अब देखो इसके अंदर सबसे पहले हम जो फाइंड करेंगे वो फाइंड करेंगे n/2। n हमारे कितना है इसके अंदर 100, तो ये लिख दिया हमने 100/2, कैंसिल किया तो कितना आ गया हमारा 50। अब देखो जो इसके अंदर n/2 की वैल्यू हमारे 50 आई, आपको इसके अंदर लिखना है कि जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सी है उसके अंदर या तो 50 या उससे जस्ट अबव कौन सी वैल्यू, तो देखो 6 से 50 से बिलो है, 26 50 से बिलो है, 70 अबव है इसके अंदर। तो इस पूरे को हम मान करेंगे इसके अंदर। अब देखिए इसके अंदर जो 70 के कॉरस्पॉन्डिंग के अंदर जो क्लास इंटरवल है कौन सा है 40 to 50, और इसके अंदर जो लोअर लिमिट है वो है 40। तो हमारे जो L की वैल्यू वो आ गई इसके अंदर 40। अब हमें फाइंड करना है H फाइंड करने का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ अपर लिमिट 50 एंड लोअर लिमिट 40। 50 माइनस 40 सब्ट्रैक्ट किया इसको हमने तो कितना आ गया हमारे पास में 10। तो H हमने फाइंड कर दिया इसके अंदर 10। उसके बाद में नेक्स्ट जो वैल्यू फाइंड करनी होती है वो होती है फ्रीक्वेंसी। तो इसके अंदर जो हमारी फ्रीक्वेंसी सर ये दे दी थी, लेकिन जो हमने क्लास इंटरवल इसके अंदर जो मान किया है उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी आ गई हमारे 44। तो ये जो वैल्यू है वो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी इसके अंदर। उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू आती है वो आती है CF यानी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो बहुत सारे बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं इसके अंदर कि वो ये देखते हैं कि ये पूरा जो सर्कल बनाया हुआ है ये हमारा L हो जाता है, इसमें से हम माइनस करते H इधर गए और 44 ये F हो गया। तो वो लास्ट में क्या गलती करते हैं, जो CF फाइंडिंग करने की बारी आती है तो वो इसी को वो CF ले लेते हैं जहां से उनका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो CF की जो वैल्यूज दे रखी है जो आपने मान किया है उससे जस्ट अबव वाली जो CF है वो आपको लेनी है। तो ये कितना आ गया इसके अंदर 26। अब हमें इसे फाइंड क्या करना है मीडियन। तो देखिए इसके अंदर मीडियन फाइंड करने के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है मीडियन का m is equal L plus n/2 minus CF upon F, पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे H से। L की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, n/2 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, CF की वैल्यू फाइंड कर ली, F फाइंड कर लिया और H। ये सारी जो वैल्यू हमने फाइंड की वो इस फॉर्म में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखो इसके अंदर L 40 हो गया हमारा, n/2 हमारा कितना हो गया 50, CF हमारा कितना दे रखा है 26, F हमारा 44 और H हमारा इसके अंदर आ गया 10। तो इस सारी वैल्यूज मैंने वहां सब्स्टिट्यूट कर दी। आपको बच्चों इसमें ध्यान रखना है सबसे पहले अकॉर्डिंग टू बॉडी मास हम रूल जो फॉलो करते हैं क्लास 5 से स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले इसमें आता है ब्रैकेट। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर कौन सी वैल्यू दे रखी है इसके अंदर ये दे रखी। तो सबसे पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू सॉल्व करेंगे 50 माइनस 26 कितना आ गया 24 अपॉन 44 इनटू 10। अब उसके बाद में आता है मल्टीप्लाई। तो दोनों ही मल्टीप्लाई में तो जहां तक पॉसिबल होता है हम सबसे पहले कैंसिल करेंगे। तो इसको मैंने 4 के टेबल से कैंसिल किया, ये आ गया 11 और ये कितना आ गया हमारा 6। जब 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो ये आएगा 60 अपॉन 11। तो ये आया 14 प्लस जब 60 में हम डिवाइड देंगे तो देखो 11 5 जा 55, पीछे कितना बचा कि रिमाइंडर में 5 डेसिमल लगाया तो 0 हो गया 50 हो गया और 50 के अंदर 11 का डिवाइड दिया 4 टाइम गया 44, पीछे कितना बचा 6 और 0 60 के अंदर दिया 5। तो ऐसे ही आगे चलता रहता है, लेकिन हमें मोस्टली इसके अंदर डेसिमल के बाद में 2 प्लेस तक हमें फाइंड करना है। तो ये आ गया 5.45। अब इन दोनों को ऐड करेंगे हम। तो जब इन दोनों को ऐड किया हमने ये आया 45.45। तो इस तरह से हम इसके अंदर जो मीडियन है वो फाइंड करते हैं। तो ये हमारे जो ग्रुप डेटा के अंदर हमने मीडियन निकाली। और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो है मॉल। नाउ वी स्टार्ट
अंदर अलग अलग डायरेक्ट मीन मेथड है, इसके अंदर एज्यूमिंग मेथड है, उसके बाद मीडियन के अंदर मैं बताया था कि ग्रुप डेटा के अंदर कैसे करते हैं। अब हम जो टॉपिक पढ़ रहे हुए हैं मॉड, तो मॉड के अंदर भी दो अलग अलग टॉपिक होता है, एक होता है अनग्रुप डेटा, एक होता है ग्रुप डेटा। तो अनग्रुप डेटा के अंदर आपको ये देखना है कि सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, जो नंबर सबसे ज्यादा टाइम रिपीट हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, उसकी मॉड हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूं आपको इसके अंदर। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया 2 6 4 3 4 5 4 6। तो जैसे मैं एक एग्जांपल ले लिया आपको, मैं बताया इसके अंदर जैसे अलग अलग ये एक क्या अनग्रुप डेटा का एग्जांपल है, जिसके अंदर हम अलग अलग नंबर को देख रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, तो जैसे 2 है, तो 2 यहाँ ओनली 1 बार आ रहा है, इसके अंदर इसकी फ्रीक्वेंसी तो भी 1 होगी। उसके बाद 3 है तो वो भी 1 टाइम आएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी भी 1 होगी। 5 है, 5 की फ्रीक्वेंसी भी 1 होगी। 6 देख रहा हूँ तो 6 की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 2 है, और 4 देख रहा हूँ तो 4 की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो किसकी है, इसके अंदर वो है 3। तो देखो सबसे पहले हमने क्या देखा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 3, लेकिन वो कौन सा नंबर वेरिएबल इसके अंदर ये हो रहा है, तो वो नंबर है 4। यानी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 3 होगी, लेकिन वो कौन सा नंबर ये हो रहा है, तो वो 4। तो इस केस के अंदर जो मॉड होता है हमारा इसके अंदर वो कितना हो गया, 4। तो इस तरह से ये एक अनग्रुप डेटा है जिसके अंदर आप मॉड फाइंड कर सकते हो। दूसरा जो इसके अंदर आता है हमारा, वो आता है ग्रुप डेटा के बारे में इसके अंदर। अब ग्रुप डेटा के अंदर क्या होता है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, तो ये जो एग्जांपल है वो मेरे ग्रुप डेटा का है, जिसके अंदर आपको क्लास इंटरवल दे रखा होगा, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो ये ग्रुप डेटा है, इसके अंदर आप मॉड कैसे निकालोगे, तो इसके अंदर मॉड निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, मॉड इज इक्वल L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2 f1 माइनस f0 माइनस f2, पूरे को ब्रैकेट में रखके s से मल्टीप्लाई। तो ये जो हमारा जो फॉर्मूला है वो एक मॉड का फॉर्मूला है इसके अंदर। अब इस फॉर्मूले का यूज करके मैं आपको एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 17.8 का, हमें इसके अंदर मॉड फाइंड करना है, मार्क्स ऑब्टेन और नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट बच्चे जो होता है, ये हमारी क्या होता है, एक तरह से फ्रीक्वेंसी होती है, और ये क्या होता है, एक तरह से हमारा क्लास इंटरवल होता है। 0 से 10 5 स्टूडेंट है, 10 से 20 12 स्टूडेंट है, 20 से 30 40 स्टूडेंट है, 30 से 40 10 स्टूडेंट है, 40 से 50 8 स्टूडेंट, 50 से 60 6 स्टूडेंट। तो ये हमारी क्या है, इसके अंदर अलग अलग जो क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी दे रखा है। अब मुझे निकालना है इसके अंदर मॉड। तो देखो बच्चों, इसके अंदर आप देखो, आपको इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने मेन क्वेश्चन किया था, तो मेन के अंदर से हमारे क्वेश्चन था डायरेक्ट मीन मेथड, तो उसके अंदर आप क्या करते हैं, एक्स्ट्रा वन टेबल बनाते हैं। जब एज्यूमिंग मेथड की बात आती है, तो एज्यूमिंग मेथड के अंदर हम 3 एक्स्ट्रा टेबल बनाते हैं। जब हमारी मीडियन की बात आई तो हमने इसके अंदर एक एक्स्ट्रा टेबल CF की बनाई थी। लेकिन जब मॉड है, तो मॉड में आपको कोई भी एक्स्ट्रा टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। मॉड में आपको ये देखना है कि सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो देखो, आप जब उन सभी को देखते हो तो सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी आ रही है, 14 आ रही है इसके अंदर। तो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसको आपको लेना है f1। क्या लेना है, f1। उससे जस्ट एबो वाली जो उसको लेना आपको f0, और उससे जस्ट नीचे वाली बिलो वाली जो है उसको लेना है f2। और जो f1 है उसके रेस्पेक्ट में उस पूरे क्लास इंटरवल को लेना है, जिसके अंदर ये जो वैल्यू होती है वो होती है लोअर लिमिट, और इसमें से इसको आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो वो होती है क्लास साइज। तो देखो, हमें सबसे पहले देखो हमारी जो f0 की वैल्यू है वो कितनी है इसके अंदर 12, तो ये हमने रख दी 12। f1 की जो वैल्यू है वो कितनी है इसके अंदर 14, तो हमने लिख दी 14। जो f2 की वैल्यू है इसके अंदर, f2 की वैल्यू कितनी है 10, तो हमने इसमें ले ली 10। उसके बाद में आता है लोअर लिमिट। तो आपको ये याद रखना है कि जो f1 के रेस्पेक्ट में जो क्लास इंटरवल उसी को लेना है, और यहाँ लोअर लिमिट आ गई इसके अंदर 20, और लास्ट जो बचा हमारा क्लास साइज,
ये हुआ 30 minus 20 is equal to 10. Now mod is equal formula L plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 multiply H। ये फॉर्मूला हमारा मॉड फाइंड करने का। अब देखिए इसके अंदर जो लोअर लिमिट है कितनी हमारी 20 प्लस F1 कितना हमारा 14, F0 12, 2F1 2 into 14, F0 12 और F2 इसके अंदर आ गया 10 मल्टीप्लाई H की वैल्यू कितनी है हमारे 10। तो सबसे पहले आपको जो भी एलिमेंट वैल्यूज है उनको सब्स्टिट्यूट करना है। सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। 20 प्लस 14 माइनस 12 कितना बचा 2 मल्टीप्लाई में 10, 14 टू जा 20। अब देखो इन दोनों को देखो बच्चों, ये भी माइनस की वैल्यू ये भी माइनस की वैल्यू, तो जब दोनों वैल्यू माइनस की तो वो एडिशन हो जाता है लेकिन साइन वही रहता है। तो ये आ गया माइनस का 22। आगे सॉल्व करेंगे हम इसको 2 into 10 20 अपॉन 28 माइनस 22 कितना आ गया इसके अंदर हमारा 6 आ गया। आगे देखिए इसके अंदर दोनों को 2 की टेबल से कैंसिल किया 10 अपॉन 3। अब देखो जो इसके अंदर जब आप 3 का डिवाइड करते हो 3 3 9 रिमाइंडर बचे 1 डेसिमल लगे तो वापस 10 हो गया। तो ये आया 3.33। डेसिमल भी 2 प्लेस पर करना है। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आएगा 20.33। तो ये आपका मॉड हो गया। इस तरह से हम इसके अंदर मॉड को फाइंड करते हैं। तो हमने चैप्टर के अंदर मीडियन फाइंड करना, मीन फाइंड करना और मॉड फाइंड करना हमने पता करते कैसे इसको करते हैं। इसके अंदर हमने एक चीज और भी ध्यान रखी कि जो मॉड, मीन और मीडियन तो अनग्रुप डेटा के लिए कैसे फाइंड करते हैं और ग्रुप डेटा के लिए कैसे फाइंड करते हैं, दोनों चीजों को हमने सीखा। थैंक यू।